हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब लोग अपने घर पे फाइन होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो हम अपने आइडिया को थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। बीच में कई दिन हमारी कोई वीडियोस नहीं हो पाई हैं और अब जैसा कि 30 जून था तो उसके बाद हमारी फॉर्म फिलिंग डेट भी क्लोज़ हो गई है, आगे एक्सटेंड नहीं हुई है। तो क्या पता हमारा एग्ज़ाम नियर अबाउट सितंबर के नियर अबाउट हो सकता है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। और जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि यूनिट 1 का जो प्रीव्यू था उसमें जो ग्राफ थ्योरी से रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे मैंने कि एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं कि हाउ मैनी डिफरेंट सिंपल ग्राफ्स आर पॉसिबल विद एग्जैक्टली n वर्टेक्स। कि अगर हमारे पास n वर्टेक्स हैं तो उस केस में हम कितने डिफरेंट सिंपल ग्राफ्स जनरेट कर सकते हैं। अब फर्स्ट थिंग क्या है, सिंपल ग्राफ क्या होता है? तो सिंपल ग्राफ क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी मल्टीपल एज ना हो और कोई भी लूप ना हो। दैट मीन्स सिंपल ग्राफ इज अ नो मल्टीपल एज और पैरेलल एज और नो सेल्फ लूप। जिस ग्राफ के अंदर कोई भी मल्टीपल या पैरेलल एज नहीं होता और कोई सेल्फ लूप नहीं होती उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? सिंपल ग्राफ। तो अगर हमारे पास है n वर्टेक्स तो उस केस में हम कितने अलग अलग डिफरेंट सिंपल ग्राफ जनरेट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली n वर्टेक्स से फाइंड करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो उसको ईजी बनाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और n की वैल्यू लेट अस सपोज दैट n इक्वल टू 3 कि यानी कि हमारे पास n वर्टेक्स कितने हैं? 3 हैं। तो 3 वर्टेक्स के साथ हम कितने डिफरेंट ग्राफ्स पॉसिबल बना सकते हैं। तो इस आइडिया को फिर हम जनरलाइज करेंगे n वर्टेक्स के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए अगर हमारे पास वर्टेक्स हैं 3 तो मिनिमम कितने एज हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने एज हो सकते हैं। अब मिनिमम एज तो कितने हो सकते हैं? कोई भी एज ना हो यानी कि 0 एज, तो 0 एज हो सकता है। अब मैक्सिमम एज कितने हो सकते हैं 3 वर्टेक्स के साथ? तो मैक्सिमम एज किस कंडीशन में होता है? जब हमारा ग्राफ कंप्लीट ग्राफ हो यानी कि kn। तो उस डिस्कशन को भी हम पहले की क्लासेस में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। kn मीन्स कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टेक्स। तो यहाँ पे हमें 3 के लिए निकालना है यानी कि k3। तो k3 के केस में हमारे पास कितने डिफरेंट एज, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होते हैं? इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? n इंटू n माइनस 1/2। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 यानी कि 3 इंटू 2/2 दैट मीन्स 3 यानी कि मैक्सिमम एज कितने हो सकते हैं? 3। अब मिनिमम है 0, मैक्सिमम है 3, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। तो उनसे हम पहले एक बार डिफरेंट ग्राफ्स जनरेट करेंगे ताकि आप लोगों का आइडिया थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद हम अपने आइडिया को जनरलाइज करेंगे। तो पॉसिबल ग्राफ्स क्या क्या जनरेट होंगे? हमारे पास टोटल वर्टेक्स हैं 3, तो उन 3 वर्टेक्स से और एजेस 0 to 3 एज हैं तो उनसे हमारे कितने डिफरेंट ग्राफ्स पॉसिबल हो सकते हैं। अगर हमारे पास एज की वैल्यू है 0 यानी कि कोई भी एज ना हो, कोई भी एज ना हो वो कौन सा ग्राफ होता है? नल ग्राफ। इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 वर्टेक्स प्रेजेंट हैं, कोई भी एज नहीं है। तो ये हमारे कितने ग्राफ बने? एक ही ग्राफ बनेगा इससे तो, कि अगर कोई भी एज ना हो तो सारे वर्टेक्स ले लिए। वर्टेक्स तो हमें 3 उन्होंने मेंशन किया है ना, हमने n दिया था, हमने n की जगह पे 3 रखा है। तो वर्टेक्स तो सारे प्रेजेंट होने चाहिए। एज के ऊपर चॉइस है कि एज को हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रखते हैं एज की वैल्यू 1 कि अगर हम ले एक एज तो उससे हमारे कितने डिफरेंट ग्राफ पॉसिबल होंगे। तो वो एक एज हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी एक ग्राफ पॉसिबल हो गया। वो एज हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, एक ये ग्राफ हो गया। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो एज हमारा यहाँ पे प्रेजेंट हो। इससे अलग तो कोई और पॉसिबल चॉइस नहीं हो सकती ना किसी एक एज के लिए 3 वर्टेक्स के साथ। तो यहाँ से कितने ग्राफ्स बने? 3। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर एज हैं हमारे पास 2 तो 2 एजेस के साथ कितने डिफरेंट ग्राफ्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये एज लगा दिया, एक ये एज लगा दिया, तो एक ये ग्राफ बन गया। एक ये एज लगाया, एक ये एज लगा दिया, ये भी डिफरेंट ग्राफ है, ये भी डिफरेंट ग्राफ है। एक ये एज लगा दिया, एक ये एज लगा दिया, तो यहाँ से भी हमारे कितने ग्राफ बने? 3। क्या इससे ज़्यादा कोई और ग्राफ बन सकता है विद द 2 एजेस एंड 3 वर्टेक्स? तो उसका आंसर होगा नहीं।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास एज की वैल्यू है 3 यानी कि मैक्सिमम एज, तो मैक्सिमम एज 3 है तो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा अपने ग्राफ को। यहाँ से हमारा कितना ग्राफ बनेगा, सिर्फ एक ही ग्राफ बनेगा। तो अगर हम टोटल करें कि कितने ग्राफ जनरेट हुए हैं, इन सबको सम करें 1 + 3 + 3 + 1 3 3 6 + 2 = 8। तो यहाँ से हमारे कितने टोटल ग्राफ जनरेट हुए हैं, 8 टोटल ग्राफ जनरेट हुए हैं विद 3 वर्टेक्स। ये तो हमारा हमने जो एग्जांपल लिया वो थोड़े छोटे कम वर्टेक्स पे ले लिया कि 3 वर्टेक्स थे। अगर इसकी जगह पे गिवन होता है इनकी वैल्यू 10, तो कितने ग्राफ पॉसिबल होते वो हमें ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो अगर हम अपने इस आइडिया को जनरलाइज करें, अब हमारे पास जो मैक्सिमम एज थे वो कितने थे, वर्टेक्स थे Vn। अगर हमारी वर्टेक्स की वैल्यू है n, कि टोटल वर्टेक्स कितने हैं n, और मैक्सिमम एज कितने हैं, मिनिमम तो 0 हो सकता है, 0 1 2 अप टू मैक्सिमम कितने एज होंगे, n वर्टेक्स के साथ मैक्सिमम एज कितने हैं हमारे, n × n - 1/2। और हर एज के पास 2 चॉइस हैं, या तो वो पॉसिबल, या तो वो प्रेजेंट होगा ग्राफ के अंदर, या तो वो प्रेजेंट नहीं होगा। और जब 2 चॉइस हैं हर एक एज के लिए, तो मैक्सिमम एज कितने हुए, 2n × n - 1। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, 2n × n - 1/2। 2 क्यों किया, क्योंकि 2 चॉइस हैं हर एज के पास। अब यहाँ पे 3 वर्टेक्स थे, तो 3 वर्टेक्स से हमारे मैक्सिमम एज कितने थे, 3 थे। हर एक के पास कितनी चॉइस थी, 2 2 2 2 2। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 अगर हम n की टर्म्स में लिखें तो 3 × 2 / 2, दैट मीन्स 2⁻3। यहाँ से भी हमारा क्या आंसर आएगा, 8 डिफरेंट सिंपल ग्राफ्स आर पॉसिबल विद 3 वर्टेक्स। तो अगर हमारा आंसर, हमें आइडिया को अपने को n की टर्म्स में लाना है, तो टोटल कितने डिफरेंट ग्राफ्स पॉसिबल होंगे, 2n × n - 1/2 सिंपल ग्राफ्स आर पॉसिबल विद n वर्टेक्स। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे, इससे ज़्यादा और नहीं कर रहे हैं आज। तो अगर ये कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ है ना, तो अगर चाहते हैं कंसेप्ट क्लियर हो तो एक बार वीडियो को और देखिए। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद कर लें, तो आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो फॉर्मूला बेस पूछा जाता है। यहाँ पे कोई भी n की वैल्यू गिवन होगी कि 10 वर्टेक्स हैं या 12 वर्टेक्स हैं, तो उस केस में हमारे कितने डिफरेंट सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो 2n की जो भी वैल्यू गिवन हो पुट कीजिए और आंसर फाइंड आउट करके आंसर को पिक कीजिए, टिक कीजिए। तो आई थिंक आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके 2 मार्क्स NTA एग्जाम के लिए पक्के हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ आएंगे, जो कंसेप्ट हमारा UGC नेट एग्जाम में पूछा जाता है। ऑल द बेस्ट।